किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वह पाते हैं जिंदगी में कामयाबी। जी हाँ, वह पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो बड़ी खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ शोर मचाने वाले युवकों की और एक एकांकी युवक की जिसने अकेले अपने दम पर किस तरीके से अपनी लाइफ को सेटल किया, ऐसे ही कुछ विद्यार्थियों की कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ आपकी सेवा में। आनंद लीजिएगा। सोमेश और पराग अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफर एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। सोमेश और पराग दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। सोमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसीलिए वह पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कार्यों में हेल्प कर देता था। उसके चाचा जी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। सोमेश को बिजनेस में बहुत रुचि थी, तो वह कभी कभी अपने चाचा के साथ रहकर उनकी बिजनेस एक्टिविटी को देखता था, ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग को पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी। उसका स्कूल से आने के बाद बाकी दिन खेलने, दोस्तों से गपशप करने और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे पराग को ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों सोमेश और पराग के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। पराग और उसके दोस्त सोमेश की मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी वह सोमेश की मजाक बनाते समय कहते थे कि यह तो हमेशा या तो पढ़ता रहता है या फिर किसी और काम में लगा रहता है। अबे यही करता रहेगा तो एंजॉय कब करेगा। सोमेश उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि एंजॉय तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो करियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अबे अभी से स्ट्रगल संघर्ष करेगा, क्या होगा तेरा। ये उम्र तो एंजॉय की है, अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होकर करेगा। एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो जॉब करनी है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सोमेश उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं करता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सोमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। यह वह समय था जब सोमेश के पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय के बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत ही तेजी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक ही थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफ़ेद कोट पहने हुए एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा था। यह सफ़ेद कोट पहने हुए उस बंदे को देखते ही वह नवयुवक बोला, अरे सोमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? सोमेश, जो कि सफ़ेद कोट पहने हुए बैठा था, वह बोला, ओह पराग, ओह तुम पराग हो ना? इंटरव्यू देने आया नवयुवक बोला, हाँ मैं पराग हूँ और यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? सोमेश बोला, नहीं मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नज़रें तुरंत झुक गई। माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसकी मजाक बनाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सोमेश ने पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट के बाद ही बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह बताती है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत कमज़ोर रही है और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, अतः हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। पराग तुरंत सोमेश की तरफ मुड़ा और सोमेश के सामने रोतड़ी मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सभी जगह रिजेक्शन हो चुका है। तुम तो मेरे दोस्त हो, कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। सोमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं, जो एक दूसरे के काम से मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति पहुँचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने के लिए प्रेरित करे, अतः मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए पराग बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रहूँगा?
तब सोमेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी ज़िंदगी खुशहाली और मौज मस्ती से बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति कहा जाऊं। और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती और खेल में बिता दी। परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। मैंने जो चुना वो मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी पराग वहाँ से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर के लिए संघर्ष का संकल्प ले चुका हो। दोस्तों, यह एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। हमें जीवन का यह संदेश देती है कि या तो जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब स्ट्रगल कर लो ताकि बाद में फिर पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती के साथ खुशहाल और सफल जीवन, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ व्यतीत कर सको, या फिर जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब मौज मस्ती और आनंद ले लो और बाद में जीवन भर संघर्ष करते रहो। चुनाव आपके हाथ में है। आप जिसे चाहो चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो सोमेश बन सकते हो और यदि आप चाहो तो पराग भी बन सकते हो। बताओ आप क्या बनना चाहते हो, सोमेश या पराग? दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि किसी भी इमारत की लाइफ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितनी मंजिल की बनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है बल्कि उसकी नींव या फाउंडेशन कितनी मजबूत है। किसी की भी स्टूडेंट लाइफ उसकी नींव होती है और यदि नींव मजबूत है तो आप उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, अर्थात कितनी भी बड़ी सफलता उस नींव के सहारे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि नींव ही कमजोर है तो बिल्डिंग का भरभरा कर गिरना तो लगभग तय है। तो दोस्तों, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में। जी हाँ, झोंक दे खुद को इस आग में, क्योंकि यही आग तुझे हीरा बनाएगी, तुझे हीरा बनाएगी। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवारजनों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सादर आभार।